हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप लोग देख रहे हो ये मेरा है स्टडी की बुक्स है, मेरी क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो मैं आज यहाँ बाहर बैठी हूँ अपने दरवाजे के बाहर, और अंदर मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं। मैं बैठ के अपना स्टडी करूँगी आज यहाँ पर ही। और सुबह के बज रहे थे 5 और मैं अपना बैठी हूँ अभी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए पॉलिटिकल साइंस का, और देखूँगी इसमें मेरे मार्क्स कितने आ रखे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मेरे मार्क्स से, क्योंकि मेरे मार्क्स मुझे लगता है जहाँ तक है अच्छे बन रहे हैं अभी तक। और कुछ मैं ये प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, और साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे कुछ क्विज़ चैनल है जो हमें यहाँ पे क्विज कराते हैं, तो मैं वहाँ से भी जुड़ी हूँ। तो वहाँ भी मेरे मार्क्स अच्छे ही आते हैं अगर मैं उसको अटेंड कर पाती हूँ तब। अगर नहीं अटेंड पर कर पाती तो मैं खुद सोचती हूँ करने का अपना प्रैक्टिस सेट के थ्रू। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि पॉलिटिकल साइंस मेरा कवर हो जाएगा। और बस अब मेरे को मेन फोकस करना है मेरा जीके जीएस वाला पोर्शन पर, क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत जो है वो अभी लग रहा है कि हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो मेरा जो करंट है वो करंट भी मेरे को एक बार रिवीजन अच्छे से करना है करंट का भी, और साथ में अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसको भी दोबारा से अब रिवाइज़ करना पड़ेगा। बाकी मैं मेरा पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। 40 मार्क्स का पेपर है, मेरे 70, 73, 74, 68 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ यही कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से मेहनत करूँ, और जो मेरा जीके जीएस है उस पर ज़्यादा मैं ध्यान दूँ अपना, क्योंकि ऐसा है कि उसे भी करना ज़रूरी है। तो मैं अभी लगा रही हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। इसमें मेरे मार्क्स जितने भी आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी काफ़ी दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, तो व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फ़ोन से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था अब। और मेरा जो लैपटॉप है वो बहुत जल्दी से नहीं चालू होता है, और अब बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मेरा जो लैपटॉप है मेरा वाला। और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह अपने जॉब पर, फिर वो रात में ही आते हैं। तो फिर रात में मैं थोड़ी बहुत देर उनका लैपटॉप इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन उन्हें भी अपना काम करना होता है तो नहीं कर पाती। इसी वजह से ना मेरे व्लॉग सब बहुत कम आ रहे हैं। आई थिंक 4 से 5 दिन हो गए हैं मेरा व्लॉग कोई भी नहीं आया है। तो मैं अभी यही बोलूँगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं व्लॉग इसी तरह से दूँगी, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में एक व्लॉग दे पाऊँगी। वो भी जब मेरे पे शूट हो पाएगा तभी, मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। और इधर से मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो मोस्टली हो ही गया पूरा। इसके बाद फिर मैं मेरा बैठ के पढ़ूँगी अपना जो मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो, और साथ ही मैंने हरियाणा टेट का पेपर निकाला है, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी कि उसको कितने मार्क्स मेरे उसमें आते हैं सॉल्व करने में। तो मेरा वो प्रैक्टिस सेट हो गया। और अभी मैं बैठी हूँ अपना पढ़ने के लिए इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में मैंने कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि जहाँ मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो मैं वो वाला पोर्शन मैंने निकाल लिया है। जैसे संविधान का भाग 8 और 9 है और 11 है, तो इसके क्वेश्चन मेरे को थोड़े से दिक्कत दे रहे थे करने में, मेरे पे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, वो ज़्यादा ही गलत हो रहे थे, क्योंकि जो क्विज़ करी थी उसमें यही ज़्यादा क्वेश्चन कराए थे। तो मेरा वो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो वही मैं यहाँ बैठ के अपना रिवाइज़ कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप अपना जो सिलेबस है, अगर आपका अभी भी कंप्लीट नहीं है तो आप अपना इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और अपना लोक प्रशासन है, इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, और कुछ थिंकर्स को भी कंप्लीट। फाइनली इधर से हो गया था टाइम ज़्यादा, फिर मैंने अपना वो सब चीज़ बंद करके रख दिया, और कपड़े वगैरह मैंने धोए थे तो कोई व्लॉग मैंने शूट नहीं करा उसका। और अब मैं आ गई हूँ नहाने के बाद अपना पढ़ने के लिए। अभी बाल बहुत ज़्यादा मेरे गीले हैं, और मैंने जो अभी शुरू किया है मैंने अपना लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन की मैं अभी थ्योरी रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी भी मेरे को साथ साथ पढ़ते रहना है। और पिछली बार मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जो कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के नेट जेआरएफ के क्वेश्चन है उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं दिए हैं, तो मैंने सोचा कि थ्योरी रिवाइज़ कर लेती हूँ। और प्रैक्टिस सेट तो साथ में चल ही रहा है, थ्योरी भी पढ़ते रहना चाहिए हमें। तो मैं अच्छे से अपना पॉलिटिकल साइंस का अभी लोक प्रशासन है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसकी थ्योरी पढ़ती हूँ। इसके बाद फिर बैठकर एक बार और प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, फिर उसमें भी कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जीके जीएस में मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें ना प्रीवियस ईयर का 2023 का बहुत पुराने का वो दिया हुआ है करंट अफेयर, जो कि मुझे लगता है कि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी
थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है उसमें मार्क्स मेरे 25 से ऊपर हो ही नहीं रहे हैं 40 से, तो उसमें मेरे को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है। और देखते हैं, वो ट्री 1 का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ था, ट्री 2 के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, तो शायद इस वजह से भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उसमें 2022 तक का करंट अफेयर पूछा हुआ है, तो जो मैं नहीं कर पा रही हूँ सॉल्व, बट मुझे उसका भी फोकस करना है बहुत ज़्यादा। और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा एस्टेट का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो, उसके एग्ज़ाम के बारे में कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। साथ ही ये भी बोला जा रहा है ट्री 4 के बाद ट्री 5 की वैकेंसी भी वो निकालेंगे, और जो ट्री 4 है आपका वो निकालेंगे वो अगस्त में, और ट्री 5 निकालेंगे लास्ट दिसंबर में। तो उसकी तैयारी भी आप लोग अपना बनाकर चलिए, अभी से तैयारी करके चलिए। जो लोग एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान दें। और मैं इधर से आ गई अपना प्रैक्टिस सेट लगाने, और ये वाला प्रैक्टिस सेट मैं लगा रही हूँ, मेरा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, और हिंदी में भी मेरे मार्क्स मोस्टली अच्छे ही आ रखे हैं इस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग। बाकी एग्ज़ाम तक तो मैं भी नहीं बोल सकती कि कितने मार्क्स में एग्ज़ाम में किस तरह का लेवल आएगा क्वेश्चन का, और किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो वहाँ जाकर ही पता लगेगा। बाकी अभी जो भी प्रैक्टिस सेट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मेरे आराम से मुझे जो लगता है कि सेटिस्फाइड हूँ मैं मेरे मार्क्स से, मैं इतना कवर कर पाऊँगी। तो ये लगा रही हूँ हिंदी के, और हिंदी का भी मेरा 80 मार्क्स का पेपर है जैसे, तो उसमें मेरे 80 में 60-65 इस तरह से बन रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि हिंदी में मेरे मार्क्स कम हैं। तो मैं इस पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ अभी हिंदी को, क्योंकि मेरा मेन जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस है। बाकी थोड़ा रिवीज़न इसको भी करके चलेंगे, और जहाँ तक होगा उम्मीद है कि एग्ज़ाम 1 से 2 दिन के अंदर ही हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। हो जाएगा तो हम लोग अपना एग्ज़ाम दे के आराम से आएंगे। और अभी जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ अब हमारे पास 1 महीना है, क्योंकि जो मेरा व्लॉग आएगा ये आएगा मेरा आई थिंक 9 या 10 तारीख को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 मंथ है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने 1 मंथ की स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो इधर से हो गया था रात का टाइम, तो मैं गई थी मार्केट, सब पीछे सब्ज़ी वगैरह मेरी अभी ऐसी रखी है, और मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैं अपना एक बार पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर आने लगेगी नींद। 10:30 बजे मैं आई थी अपना मार्केट से, तो अभी मैं अपने हस्बैंड के लैपटॉप से स्टडी कर रही हूँ। और मैं इसमें जो कर रही हूँ अभी मॉडर्न हिस्ट्री की PDF है मेरे पास, बिपिन चंद्रा सर की बुक की, तो मैं उसमें से ही कर रही हूँ। और मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को NCERT में नहीं मिले प्रीवियस ईयर के, तो उस बुक के मैंने शेयर किए हैं। और मैंने ना जिस टेलीग्राम चैनल पर मैं हूँ वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस डालती हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मैं उन क्वेश्चन को डालूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप लोग जवाब ज़रूर देना, अगर पता हो तो आपको उसका आंसर, और अगर आप लोगों को उसका उत्तर नहीं पता है तो फिर आप कमेंट करना, मैं आप लोगों को उसका उत्तर बताऊँगी। लेकिन हाँ, ये है कि ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी है, PDF के तौर पे मुझे मिली है, और मैं इसी से अपना रिवीज़न करती हूँ। और आप लोग भी अपना गाइस अच्छे से स्टडी करो, और अपना जो भी सिलेबस है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा, सिलेबस जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर लो और पूरा तन मन से लग जाओ, लास्ट मौका है, इसके बाद या तो आर है या पार है। और बस फ्रेंड्स, ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।